तो जनाब ये सूरत हाल कल के जलसे में थी। हम जलसे के हवाले से भी बात करेंगे, पंजाब के मामलात के हवाले से भी डिस्कशन होगी। बहुत आम इशूज़ हैं और जो इस वक्त वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं उस पर भी बात होगी और जो काबीना की तश्कील है, आज ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबर डोगर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगारी साहब, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया जलसे हो गए, जलसे बहरहाल खान साहब का अपना एक वो है करिश्मा है कि वो जलसे बड़े कर लेते हैं, लेकिन असल मामला जो है वो है इस वक्त इंतखाबात के हवाले से। एक डिमांड हमें कल नज़र आई है, वो इंतखाबात की थी कि हमने इंतखाबात जो है वो करवाने। अब इंतखाबात का अमल इलेक्शन कमीशन वो कह चुका कि इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, हुकूमत में मौजूद हैं तो असम्बलियाँ तहलील होंगी तो होगा, तो फिर ये कैसे होगा? क्या जलसों से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं? जलसों से उन्होंने क्या हासिल कर लिया था? रास्ता तो ये था ना जो आईनी रास्ता अख्तियार किया गया, जिसमें अभी भी ये रुकावट बने हुए हैं ना, आईनी प्रोसेस के अंदर भी अब भी ये रुकावट बने हुए हैं और अब जो है वो कोई गैर आईनी रास्ता तलाश कर रहे होंगे। यही रास्ता है, इस रास्ते से आप आएँ। क्या मतलब कोई आकर हुकूमत को तोड़ देगा या हुकूमत आज खुद टूट जाएगी? आपके पास अगर नंबर हैं तो आप आएँ और अज़म एतमाद की तारीख पेश करें और इनको चलता करें और फिर आप आ जाएँ। अगर आपके पास नहीं है तो जो प्रोसेस है उसके मुताबिक चलें, ना प्रोसेस के मुताबिक नहीं चलना है। उधर से कल उनके जो वो तर्जुमान थे जनाब फवाद चौधरी साहब, वो इलेक्शन कमीशन पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर रहे हैं कि आप हल्का बंदियाँ क्यों कर रहे हैं, आपने तो मरदमशुमारी करानी है। अच्छा, मरदमशुमारी भी कराओ, फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ भी करो और फ़ौरन इलेक्शन भी करो। ये कौन सा तरीका कह रहे हो? कैसे होगा? ये मुमकिन कैसे है ही नहीं। जो चीज़ मुमकिन है ये उनकी तरफ से मुतालबात हैं कि जनाब आप मरदमशुमारी करवाएँ, फिर हल्का बंदी कराएँ और फिर इलेक्शन करवाएँ। यही तो उन्होंने कहा हुआ है और ज़ाहिर इलेक्शन का प्रोसेस भी यही है। अभी तो मरदमशुमारी होना है, खाना शुमारी होगी, फिर मरदमशुमारी होगी और उसके बाद फिर जो है नए सिरे से हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद इलेक्शन होगा। तो इसका प्रोसेस 1.5 साल का बनता है, वो कर लें। उसके बाद जो मर्जी आए इलेक्शन में आकर फौरी इलेक्शन मांग रहे हैं, तो फिर ये आपके मुतालबात क्या मानी? यानी अगर वो इलेक्शन कमीशन जा रहा है तो उसको आप ही रोक रहे हैं कि नहीं उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप पहले मरदमशुमारी कराएं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, जिस तरह से हमें शहबाज शरीफ साहब एक्टिव लग रहे हैं और वो चाहते हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातें उनकी काबीना में शामिल हो, क्योंकि वो बड़ी काबीना नहीं रखने के हक में है, तो इसका मतलब है कि वो 5, 6, 7 माह वाली हुकूमत तो नहीं चाह रहे हैं। जो बाकी रह गए हैं 16-17 महीने, वो तो चाह रहे हैं कि पूरे का पूरे ये मुद्दत मुकम्मल करे असम्बली और फिर उसके बाद ही इलेक्शन की तरफ जाए। हमें तो कुछ ऐसा लग रहा है, आपका क्या तज्जिया? मुदस्सिर, इसके अलावा पीएमएलएन के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देखिए, कल इमरान खान ने जलसा किया, इसमें कोई शक नहीं कि उनके जलसों में दुनिया आ रही है और उनके पास 2 इश्यूज हैं। पहला इश्यूज वही कि ये सारे करप्ट हैं, करप्शन का टोला है, और दूसरी चीज़ ये है कि जनाब अब ये बाहर गैर मुल्क की मदद से, अमेरिका की मदद से ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए और अमेरिका ने मेरी हुकूमत को उड़ाया है। अब ये बड़ा अपीलिंग है, एंटी अमेरिका स्लोगन हमेशा पाकिस्तान में चलता है, लोग इसको सुनते हैं। अब इस हुकूमत के पास उसका एक ही तोड़ है, वो है एक अच्छी गवर्नेंस, और जिस कदर महंगाई में कमी कर सकते हैं, वो रिलीफ दे सकते हैं, वो दे जाएं। और वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि ये गवर्नमेंट 1.5 साल चले। अगर ये गवर्नमेंट 1.5 साल चलती है, ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो ये इमरान खान साहब जो ये सड़कों पे आ रहे हैं बल, वो इतना अरसे में अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत डिलीवर कर देती है तो बड़ी हद तक ये उस चीज़ को काउंटर कर लेंगे, इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे। जिस तरह से ये कहा जा रहा था, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी हम तो सिर्फ लेजिस्लेशन करने आए हैं, ये ओवरसीज की लेजिस्लेशन करनी है, ये कुछ अहम जो अमेंडमेंट्स करनी है। मुदस्सिर, आम आदमी को उन अमेंडमेंट से कोई गर्ज नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये बाहर जो रिक्शे वाला खड़ा हुआ है उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालते हैं या नहीं डालते, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि नैब चलती है या नहीं चलती। उसको गर्ज है कि महंगाई कितनी कम हुई, पेट्रोल का कितनी कीमतें कम हुई, बिजली का क्या रेट है, उसके बाद आटा, दाल, चावल, गंदम, इसका क्या रेट है। अगर ये चीज़ें कम नहीं होती
तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये अपोजिशन जो है इसका नामो निशान नहीं रहना, क्योंकि इमरान खान फिलहाल जिस बयानी को लेके चल रहे हैं, लोग उस बयानी को सुन रहे हैं और वो उनके जलसों में दुनिया भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी है। पीटीआई का वो बंदा जो आज से 6 महीने पहले बिल्कुल पार्टी से पुट ऑफ हुआ था, नाराज हुआ था, आज वो मोबिलाइज भी है, चार्ज भी है, वो भाग भी रहा है, पार्टी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो ये समझता है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक साजिश हुई है, एक साजिश के तहत उसको निकाला गया है। अब इसका तोड़ बस एक ही है, वो ये है कि ये लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दिलवा दें। किस तरह दिलाना है, ये मिलके इन्होंने आपस में सोचना है। अगर ये 3 महीने के बाद लेजिस्लेशन करके इलेक्शन में चले गए, मुझे नहीं पता, आसिफ अली जरदारी तो शायद सिंध में फिर सीटें ले ले। नून लीग के लिए पंजाब में सीटें लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा, क्योंकि पंजाब का जो वोटर है वो इस टाइम दोनों तरफ देख रहा है। और अगर ये डिलीवर ना कर पाए तो इनके पास इलेक्शन में स्लोगन क्या होगा? ये कहेंगे कि जहाँ हम लेजिस्लेशन की, ये नैब को तोड़ दिया, क्या नारा लेके जाएंगे अवाम के पास? इमरान खान के पास तो बहुत सारे नारे हैं, इनके पास क्या नारा होगा? एक ही नारा है कि हमने जनाब रिलीफ दिया, हमने महंगाई कम की है, हमने गवर्नेंस को बेहतर की है, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया है। यही चीज है जिससे ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।